मैम। मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हमारे बोलने का, बात करने का तरीका, मैम मुहावरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इडियम्स बोलते हैं बेटा। मुहावरे को हम इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं, ठीक है। इडियम्स। मुहावरे और लोकोक्तियां हो जाए तो इडियम्स एंड फ्रेज हो जाएंगे। मुहावरे का इंग्लिश होता है इडियम्स, ठीक है। कभी कभी हम लोग मतलब हाँ, कि तो ना देखिए, मुहावरे जैसे हम अपनी बातों को दो प्रकार से बोलते हैं। एक तो सामान्य तरीके से बोलते हैं, साधारण तरीके से बोलते हैं, सिंपल वे में बोलते हैं, और एक जो होता है ना उसको हम विशेष तरीके से बोलते हैं, विशेष ढंग से बोलते हैं। जैसे अगर हम सामान्य तरीके से देखा जाए तो जैसे हमें भूख लगी है तो हम बोलेंगे कि हमें बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन उसी को हम अगर विशेष तरीके से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। ये तो मैं बोलती हूँ। अगर हम कुछ अच्छा कर लेते हैं, हम क्लास में पास हो जाते हैं, कूदने का मतलब भूख लगना होता है। तरीके से लिसन आंखों का तारा। तो हमारे बड़े हमें शाबाशी देते हैं उसको, तो हम सामान्य तौर पर उसको शाबाशी देना बोलेंगे कि हमारे बड़े हमें शाबाशी दें। लेकिन वही अगर हम उसको हम विशेष तरीके से बोले तो हम क्या कहेंगे कि हमें हमारी पीठ थपथपाई, है ना। शाबाशी देना को पीठ थपथपाना मीन्स क्या, हम बातों को दो तरीके से बोलते हैं, एक तो सामान्य तरीके से और एक विशेष तरीके से। तो अगर हम विशेष तरीके से बोलते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो वाक्य है वह काफी मैम जैसे ये भी होते हैं, पुलिस चोर को पकड़ती है तो बोलती है सामान्य तरीके से घूरे दौड़ाने का मतलब बहुत पेट में चूहे करना, भूख लगना, ये होगा देखते ही स्कूल में पुलिस की विशेष तरीके से बोलते हैं तो हमारा जो वाक्य है ना वो काफी प्रभावशाली हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। फिर जैसे में है, हम खूब डर जाते हैं, जैसे पंडित किसी सांप को देख करके हम डर जाते हैं, या फिर किसी चीज को हम देख के डर जाते हैं तो हम क्या होता है कि देखो भीगी बिल्ली बन गया है ना। यस मैम। डर जाना मीन्स भीगी बिल्ली, आदमी बोलता है ना कि देखो भीगी बिल्ली बना हुआ है, यानी डरा हुआ है। या अगर ये देखा जाए कि रसगुल्ला देख करके, जैसे रसगुल्ला देख करके हमारे मुंह में पानी आ गया, जैसे हम बोलेंगे कि रसगुल्ला देख करके हमारा जी ललचाने लगा, तो उसको हम विशेष तौर से क्या बोलेंगे कि रसगुल्ला देख करके हमारे मुंह में पानी आ गया, है ना। मीन्स अगर तो उसके अकॉर्डिंग हम बताएं कि मुहावरे का परिभाषा ये होगा कि वाक्य का वह छोटा अंश प्रदान करता है या विशेष अर्थ बताता है। मैम नहीं सुनाई दे रहा है। बेटा मैम अभी नहीं सुनाई दे रहा है। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। मैम आपके यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगा, आपके यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगा। ओके बेटा, डोंट डिस्टर्ब, लिसन, ध्यान से सुनेंगे तो सुनाई देगा। मुहावरे का पहले परिभाषा देख लेते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? वाक्य का वह अंश, वाक्य का वह अंश जो विशेष अर्थ या वाक्य का वह अंश जिनका विशेष अर्थ होता है, जिनका विशेष अर्थ निकलता है, विशेष अर्थ निकलता है, उसे
मुहावरा कहते हैं। अंश मीन्स क्या होता है? अंश मीन्स भाग, छोटा सा पार्ट। ठीक है, देखते हैं एक बार। वाक्य का वह अंश जिनका विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। या जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है, यहां कोई कर लीजिए। फिर से लर्न कर लेते हैं। वाक्य का वह अंश, वाक्य का वह अंश जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। फिर से लर्न करिए। वाक्य का वह अंश जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। लर्न हुआ? फिर से अभी पूछेंगे, लर्न करते रहिए। वाक्य का वह अंश, वाक्य का वह अंश जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। विशेष अर्थ, वाक्य का वह अंश, मेरे साथ साथ बोलेंगे तो लर्न होगा। वाक्य का, धीरे धीरे, वाक्य का वह अंश जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। लर्न हुआ? एक बार लास्ट फिर से लर्न कर लेते हैं। वाक्य का वह अंश जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। लर्न हो गया? लर्न हुआ? किस किस को लर्न हुआ? रेज योर हैंड। ओके, अंशिका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अंशिका सिंह। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, वाक्य मुहावरा किसे कहते हैं? वाक्य का वह अंश जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। वेरी गुड बेटा। त्रिशा गुप्ता अनम्यूट योरसेल्फ। वाक्य का वो बताइए मुहावरा किसे कहते हैं? कोई विशेष अर्थ। त्रिशा गुप्ता आपकी आवाज नहीं आ रही है। त्रिशा, वाक्य का वो अंश, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। स्पीक लाउडली। ओके, आप वेट करिए। अनुज्ञा सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। अनुज्ञा सिंह अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अनुज सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। अनुज। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मुहावरा किसे कहते हैं? वाक्य का वह अंश जिससे कोई मुहावरा निकलता है। नहीं नहीं बेटा, जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है। फिर से बताइए। वाक्य का वह अंश जिससे कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। वेरी गुड। वीर प्रताप सिंह, वीर प्रताप सिंह। त्रिशा बताइए बेटा। त्रिशा। यस मैम। वाक्य का वीर, हाँ बताइए, मुहावरा किसे कहते हैं? वीर प्रताप सिंह। यस मैम। बताइए बेटा, मुहावरा किसे कहते हैं? वाक्य का अंश जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उन्हें मुहावरा करना। ओके, वेरी गुड। अवंतिका सिंह, अवंतिका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बताइए बेटा। वाक्य का वह अंश जिसका कोई विशेष अर्थ विशेष अर्थ कहलाता है उसे मुहावरा कहते हैं। ओके, वेरी गुड। कार्तिक पटेल, कार्तिक। यस मैम। बताइए बेटा, मुहावरा किसे कहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बताइए, मुहावरा किसे कहते हैं?
वाक्य का वह अंश जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरा या मुहावरा? मुहावरा। ओके गुड। अंशिका उपाध्याय, अंशिका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बताइए, किसे कहते हैं मुहावरा? वाक्य का वह अंश जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता अरे उसे निकलता है, नहीं मुहावरा नहीं कहते बेटा, हैं। जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है। निकलता है उसे मुहावरा कहते फिर हैं। से बताइए। वाक्य का वह अंश जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। ओके वेरी गुड। यशवर्धन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यशवर्धन। जिनका वाक्य का वह अंश जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। अभिज्ञान त्रिपाठी, अभिज्ञान। वाक्य का वह अर्थ जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। वेरी गुड। अवनी सिंह, अवनी सिंह, अवनी। हाँ बेटा, स्पीक लाउडली। अवनी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। वाक्य का वह अंत जिनका कोई विशेष वाक्य का वह अंत जिनका कोई विशेष निकलता है उसे विशेष अर्थ मुहावरा निकलता कहते है, हैं। मीनिंग विशेष अर्थ। विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। ओके गुड। प्रियांशु सिंह, प्रियांशु सिंह, प्रियांशु। Yes, good morning, ma'am. प्रियांशु। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड Yes, मॉर्निंग ma'am. बेटा। हाँ बताइए, मुहावरा किसे कहते हैं? वाक्य का वह अंश जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता। नहीं नहीं बेटा, निकलता है। फिर से सोच के बताइए। निकल फिर नो फिर वाक्य से। हाँ वाक्य हाँ। वाक्य का वह भाग या वाक्य का वह अंश, भाग या अंश एक ही कहते हैं। वाक्य का वह अंश या वाक्य का वह भाग जिससे कोई विशेष अर्थ निकलता है या जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे ही हम मुहावरा कहते हैं। क्या है, इतना इजी है फिर भी बताने में इतना दिक्कत हो रही है? प्रियांशु बताइए, फिर से बताइए। वाक्य का वह अंश जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। ओके वेरी गुड। प्राची सिंह, प्राची। सिमरन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सिमरन जैन। yes, हाँ बताइए, मुहावरा किसे कहते हैं? वाक्य का वह अंश जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। वेरी गुड। वैष्णवी, वैष्णवी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बताइए, मुहावरा किसे कहते हैं? वाक्य का वह अंश जिनका कोई शब्द निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। जिनका कोई अर्थ निकलता है। जिनका कोई अर्थ निकलता है उसे हम मुहावरा कहते हैं। ओके गुड। अदिति जायसवाल अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अदिति, अदिति जायसवाल, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही अदिति। उज्जवल,
उज्जवल। बताइए मुहावरा किसे कहते हैं? वह वंश जिससे कोई अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। आरुष सिंह, आरुष अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आरुष सिंह। हाँ बताइए मुहावरा किसे कहते हैं बेटा? वह जिसका कोई अर्थ विशेष से अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। गुड। अंशित, अंशित। यस हाँ बताइए मैम। बेटा मुहावरा किसे कहते हैं? वाक्य जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। ओके वेरी गुड। आई थिंक सबको लर्न हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यस चलिए देखते हैं। मैम ये अकल पर पत्थर पड़ना क्या होता है? बुद्धि काम ना करना, अकल पर दिमाग पत्थर काम ना पड़ना। करना, बुद्धि काम ना करना, दिमाग काम ना करना। यस मैम। हाँ उल्टे पुल्टे काम आदमी कर देता है ना। नहीं अकल पर पत्थर पड़ काम कर दोगे तो सामने वाला बोलेगा अरे तुम्हारे अकल पे बुद्धि पत्थर पड़ गए क्या जो कि तुम नहीं कर पाए, है ना? मीन्स समय पे या फिर जगह पे बुद्धि काम ना करना, Yes, वाली ma'am. हरकत करना। ओके हाँ चलिए देखते हैं आगे। अब तो मुहावरे का अर्थ हम लोगों ने जान लिया है। अब मुहावरा जो है ना ये लर्न करने वाली चीजें हैं, मुहावरे लर्न करने वाली चीजें हैं। लेकिन आइए कुछ हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे में अक्ल का दुश्मन। अश्विनी व्हाट हैपेंड बेटा? जैसे में है अक्ल का दुश्मन। अक्ल मीन्स बुद्धि और दुश्मन मीन्स बुद्धि का दुश्मन, यानी मूर्ख। जो जिसके पास बुद्धि ना हो या जो एकदम दिमाग से हल्का हो उसे हम कहते हैं कि वह अक्ल का दुश्मन है। जैसे मैं आपको बार बार समझाऊं, मैं कोई टॉपिक है, मैं मान लो मुहावरा ही है, इसकी परिभाषा मैं बार बार आपको लर्न करा रही हूँ, लेकिन आप लर्न नहीं कर पा रहे हो तो क्या मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप मैं बार बार तुमको समझा रही, लेकिन क्या तुम अक्ल के दुश्मन हो जो तुम्हें समझ नहीं आ रही, जो तुम्हें याद नहीं आ रहा? मैं जैसे में क्या है, जैसे हम इसको किसी चीज को हम सामान्य तरीके से कह देते हैं और उसी को हम प्रभावशाली तरीके से बोलने के लिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य को अगर हमको प्रभावशाली बनाना है, जैसे मुहावरा का क्या है, मुहावरा क्या है मीन्स वाक्य को प्रभावशाली बनाता है, वाक्य को प्रभावशाली बनाता है, ठीक है? जैसे में है आंखों का तारा। आंखों का तारा मीन्स क्या? सबसे प्यारा। सबसे प्यारा मीन्स आप क्या हो? माँ की आंखों के तारे हो, यानी माँ के लिए बच्चा ही सबसे प्यारा होता है ना। तो माँ क्या बोली कि ये तो मेरे आंख का तारा है ना? मीन्स अपने वाक्यांशों को ना प्रभावशाली बनाना। मुहावरा यही है जो वाक्य को मजबूत बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। देखिए ये लर्न करने वाली चीजें हैं। जैसे मैं अक्ल का दुश्मन मीन्स की मूर्ख, यानी जिसके पास बुद्धि नहीं होती है उसे हम मूर्ख ही बोलते हैं ना। मीन्स क्या? अब देखिए इसमें ये है कि पंकज को यह बात समझ नहीं आएगी क्योंकि वह अक्ल का दुश्मन है। या फिर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, कोई है किसी का दिमाग बहुत तेज होता है, जल्दी से उस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, किसी का दिमाग थोड़ा मीडियम होता है, वो धीरे धीरे उस चीज को कैच करता है, और किसी का एकदम, मान लो ये देखो हमारी ही हाथ की अंगुलियां एक बराबर नहीं है ना, नहीं है ना?
ठीक उसी प्रकार से सबकी बुद्धि जो है एक बराबर नहीं है। किसी किसी के समझने की शक्ति तेज है, जल्दी से एक बार में समझ लेता है। किसी की समझने की शक्ति जो है थोड़ी धीमी गति से चलती है, मीन्स कि अब उसको कई बार लर्न रट्टा लगाएगा तब समझेगा। और किसी की एकदम ब्लंट माइंडेड है, मीन्स कि वो कितना भी प्रैक्टिस करे, कितना भी लर्न कर ले, लेकिन उसके दिमाग से परे होता है, यानी ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, तो वही है कि जब मैं आप किसी में कोई होगा जो कि बार बार लर्न करने पे, बार बार समझाने के बावजूद भी उस चीज को नहीं समझ पाता है, तो उसी के लिए ये कहावत है कि अक्ल के दुश्मन हो क्या, मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रही हूँ लेकिन तुम अक्ल के दुश्मन हो, है ना, कहा जा सकता है ना। फिर है नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना। यह तो आए दिन, ये तो हमारी भाषा में शामिल है, हमारी बातों में शामिल है। मम्मी जल्दी से खाना दे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। मीन्स क्या, खूब तेज भूख लगती है तो हम उसको प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कहते हैं, मम्मी जल्दी से खाना मुझे दे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। या फिर खूब तेज भूख लगती है तो क्या कहते हैं, अरे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने का मन कर रहा है ना, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को मिल जाता तो मैं खा लेता। ठीक है, थर्ड है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मीन्स दिमाग को काफी चलाना, दिमाग को चलाना यानी सोच विचार करना, सोच विचार करना, अपने दिमाग को जोर डालना, यानी किसी बातों को का विचार करना, सोच विचार करना। यानी हम यह कह सकते हैं कि अंशिका जो है बहुत बुरी मुसीबत में फंसी है और वह अपने अक्ल के घोड़े दौड़ा रही है, लेकिन अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है ना। हम ये कह सकते हैं कि वह मुसीबत में पड़ा हुआ है और वह अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा है, लेकिन उनका समाधान नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, फिर है अंगूठा दिखाना। जैसे मैं आपको कुछ दूं खाने के लिए या फिर आपके फ्रेंड ही कुछ दे दें खाने के लिए और बाद में वही फ्रेंड आपसे मांगे और आपको देने का ना मन करे, नहीं दूंगा नहीं दूंगा। अंगूठे दिखाना मीन्स क्या, साफ मना कर देना, साफ इनकार कर देना, है ना। क्या चिढ़ाने के नहीं ऐसे करते हो, नहीं बिल्कुल नहीं, इनकार कर देना मीन्स मना कर देना। कोई जब आपको कुछ देता है और वही आपसे मांगने के लिए आता है, आपको देने का मन नहीं है, तो क्या कहता है कि अरे या तो मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी साफ मना कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मीन्स दिमाग काम ना करना, बुद्धि काम ना करना। अरे तुमने ये गलत ऐसे कैसे कर दिया, तुम्हारे अक्ल पर पत्थर पड़े थे क्या कि जो तुमने नहीं कर पाया। कोई काम ऐसा आ जाता है तो नहीं आदमी कह देता है अरे तुम्हारे अक्ल पे पत्थर पड़े थे क्या जो तुमने ऐसे काम कर दिया, है ना। है नेक्स्ट है कान भरना। मान लो दो दोस्त हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और किसी तीसरे के बारे में पहला दोस्त जो उसकी चुगली कर रहा है। चुगली मीन्स क्या, कान भरना। कान भरना मीन्स चुगली करना, शिकायत करना। अरे देखो तुम्हारे बारे में ना वो कल ऐसे कह रहा था, मीन्स क्या, कान भर रहा है, उसके खिलाफ भड़का रहा है। इसको कहते हैं चुगली करना, कान भरना। ठीक है, तो इस सबों से दूर रहना भाई, चुगली करने वालों से दूर रहना चाहिए। और उसकी विश्वास, किसी की बातों पे विश्वास नहीं करना। अगर कोई कह देता है कि इन्होंने ऐसे तुम्हारे बारे में कहा तो विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा आके कह देता है, हम जाकर के झगड़ा कर लेते हैं। अरे तुम, वो बोला था कि तुम ऐसे ऐसे मेरे बारे में बोले हो, फिर जाकर के फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है ना। इसी को कहते हैं चुगली करना। नेक्स्ट है आंख से ओझल होना। आंख से ओझल होना मीन्स गायब हो जाना। आंख से ओझल होना मीन्स गायब हो जाना। क्या है, जैसे में कुछ अचानक से हमारे सामने कुछ दिखा, स्नैक की बात कर लेते हैं, सांप की बात कर लेते हैं, बिच्छू की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे सामने अभी अरे वह सांप हमारे सामने अभी था और अभी आंखों से ओझल हो गया, मीन्स
गायब हो गया। अभी यहीं पर था, किसी को हम बताते हैं ना, कह रहे अभी अभी यहीं पर दिख रहा था और अभी कहाँ ओझल हो गया, मीन्स कहाँ गायब हो गया, है ना। हम अपनी बातों को किसी भी तरीके से, मीन्स उस मुहावरे को किसी न किसी तरीके से हम अपने उस वाक्यों में लाना पड़ता है। मुहावरा बनाने के लिए, मुहावरे का प्रयोग करने के लिए किसी न किसी वाक्य का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और है आंखों का तारा। ये तो मैंने बताया ना, सबसे प्यारा, जो हमारा सबसे नजदीकी है, सबसे प्यारा है। जैसे मैं अपनी माँ के लिए आंखों का तारा हूं, या मैं अपनी माँ के लिए आंखों का तारा हूं, ठीक है। और है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मीन्स धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मीन्स क्या? चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया मीन्स धोखा देना मीन्स पुलिस जो है, चोर जो है पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया, धोखा दे दिया। अब देखिए कान पर जू ना रेंगना। कान पर जू ना रेंगना मीन्स ध्यान ना देना। राम श्याम को बार बार पढ़ने के लिए बोलता रहा। राम श्याम को बार बार पढ़ने के लिए बोलता रहा, लेकिन श्याम के कानों पर बिल्कुल जू नहीं रेंगा। लेकिन श्याम के कानों पर बिल्कुल जू नहीं रेंगा मीन्स श्याम को उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। नेक्स्ट है नमक मिर्च लगाना, यानी अपनी ओर से मिलाकर कहना। क्या अपनी ओर से मिलाकर क्या कहना? मीन्स उसने बोला है कि जा करके उससे बोलो कि वहां चला जाए, और मैं आकर के उससे बोल दूं कि वहां जाओ, वहां जाकर के झगड़ा करके आओ, वहां जाओ और जाके झगड़ा करके आओ। मीन्स क्या? मैंने बातों को और बढ़ा चढ़ाकर, बातों को अपनी ही बातों को उसमें मिलाकर, यानी मिला जुला करके कहना, अपनी बातों को मिला जुला कर कहना। या देखिए सोनाली की बातों पर कम विश्वास करना, उसे नमक मिर्च लगाकर कहने की आदत है। जैसे उससे मैं बोलूं उससे अंशिका उपाध्याय से बोलूं कि अंशिका बोली है ना कि तुम पढ़ने में तेज नहीं हो, और उसी में मैं और बात मिला के बोल दूं कि ना वह कह रही थी ना कि वह बहुत झगड़ालू है। मीन्स आप नमक मिर्च मिला करके बोलना, यानी क्या? अपनी बातें उसमें शामिल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है नाक में दम करना। यह जो कहावत है ना, ये जो मुहावरा है ना, वो अब आए दिन आप लोग सुनते होंगे। आपकी मम्मियाँ, आपकी दादी, आपकी आंटी आए दिन जब तुम शैतानियां तुम लोग करते होगे ना, बदमाशियां करते होंगे, तो आए दिन सुनने को मिलता है, अरे कब स्कूल खुलेगा, ये सब तो मेरी नाक में दम करके रख दिए हैं, जल्दी स्कूल खुले कि ये सब स्कूल जाए, नहीं तो ये सब मेरे नाक में दम करके रख दिए हैं। ये तो आए दिन सुनने को मिलता होगा। कितने लोग सुने हो? कितने लोग सुने हो? देखो मैक्सिमम लोगों की हाथें उठ गई। हाँ, ये जो है कहावत है, मैक्सिमम लोग कहते हैं, सबकी मम्मियां परेशान हो गई घर में, आप लोगों ने नाकों में दम करके रख दिया होगा। चाहे बाबा यही बोलते होंगे, दादी यही बोलती होंगी, सबकी मम्मियां यही बोलते होंगे, पापा यही बोलते होंगे, तो आप लोग शैतानियां करते क्यों? है ना? ओके, हैंड्स डाउन। और नेक्स्ट है दाल में काला होना। दाल में काला होना मीन्स क्या? संदेह करना। दाल में काला होना मीन्स संदेह करना। क्या होता है? जैसे मैं नहीं कहती हूँ, अरे दाल में जरूर कुछ काला है, उसका मुंह लटका हुआ है, जरूर कुछ दाल में काला है, यानी कुछ उसने जरूर कुछ किया होगा, इसी वजह से वह उसका मुंह लटका हुआ है, तभी ना कहते होगे। या फिर हम यह भी कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। बहुत सारे ऐसे कहावत हैं, बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जिनको हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ये सारी देखो बेटा, ये सब ना लर्न करने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब टाइम हमारा ओवर हो रहा है, और यह जो है आप लोग आज लर्न करोगे, कल मैं 1 बाय 1 पूछूंगी। पेज नंबर 66 पेज आज मैं सेंड करूंगी आप लोगों को, पेज नंबर 66, 67, 68 और 69। ये लर्न करने वाली चीजें हैं। आप लोगों से मैं इसका अर्थ पूछूंगी, लर्न करोगे ना?
लर्न करोगे ना? हाँ, सबसे मैं पूछूंगी 1 by 1 और मुहावरे का अर्थ भी पूछूंगी, ठीक है? मैं आज अभी इसको सेंड करूंगी बेटा, जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए भी हेल्प हो जाएगा, जिसके पास बुक है उसके लिए तो सही है, जिसके पास नहीं है उनको मैं सेंड करूंगी, और मैं चाहूंगी कि जिसके पास नहीं है वो खरीदवा लें, ठीक है? कभी ना कभी तो स्कूल खुलेगा ही, जैसे भैया लोगों का खुल चुका है वैसे आप लोगों का भी कभी ना कभी तो खुलेगा ही खुलेगा, ठीक है? तो कोशिश रहे कि बुक खरीदवा लीजिए या फिर किसी से पुरानी बुक परचेज कर लीजिए, ठीक है? ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना है बेटा? किसी को कुछ पूछना है? मैम थैंक यू मैम। वेलकम। Bye. Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you, Thank you, ma'am.